हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। जैसा कि आज हम रीजनिंग में आपको पढ़ाने वाले हैं शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन। इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आइए बताता हूं वो बातें क्या हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें इस अध्याय के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक मूल शब्द दिया जाता है। उसी शब्द पर प्रयुक्त अक्षरों को देखकर उसमें पूछा जाता है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके अंतर्गत व्यवस्थित शब्दों को परिवर्तन किया जाना अति आवश्यक होता है। अव्यवस्थित शब्दों से अर्थपूर्ण शब्दों का बनाना भी आना आवश्यक है। इसी प्रकार हम इसी पर आधारित कुछ प्रश्न आपको बताने वाले हैं। आइए, इसमें 3-4 प्रकार हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्रकार है आपका दिए गए शब्द के अक्षरों का विकल्प का बनना। क्या है? पहला टाइप है इसमें आपका टाइप नंबर 1, दिए गए क्या है? पहला प्रकार आपका टाइप दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनना। तो इसमें क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। किस प्रकार है ये? जैसे एक हमें शब्द दिया होता है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसमें से कुछ ऑप्शन दिए होते हैं आपको, 4-5 ऑप्शन दिए होते हैं। उस अंग्रेजी वर्णमाला के शब्दों में से ऐसा शब्द देखते हैं जो हम उसमें से बना सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, जैसे ये आपका एक अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया गया है एग्जामिनेशन, ठीक है। और हमारे इसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। ये होता है हमारा एनिमल, एनिमेशन। पहला शब्द है एनिमेशन, दूसरा शब्द है एग्जामिनर, तीसरा शब्द है एनिमल, और चौथा शब्द है आपका नेशनल। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका प्रश्न है एग्जामिनेशन में ऐसा इसमें से क्या शब्द बनेगा जो इसमें से देखकर बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें चारों ऑप्शन में देखना पड़ता है जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर दिए गए हैं इसमें से कैसे कैसे बना सकते हैं। आइए देखते हैं। इसमें से छाटना होता है। ए हमारा यहाँ है, एन है, आई है, एम दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, आई है, ओ है, एन है। अब देखेंगे इसमें एक जैसे अक्षर कितनी बार आए हुए हैं। ए 2 बार है, ए यहाँ 2 बार है, ठीक है। यहां पर देखेंगे आई 2 बार आया है, यहां भी आई 2 बार है, एम है, ठीक है। ये मतलब बनाया जा सकता है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, ई है, एक्स है, ए है, एम है, आई है, एन है, ई यहाँ नहीं है, तो ये हमारा नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार ए है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एम है, ए है, एल नहीं दिया हुआ है इसमें,
तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार एल इसमें भी है, एल हमारा यहाँ नहीं हुआ, इसीलिए ये भी नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा जो आंसर होता है वह हमारा आंसर होता है ए। ठीक है, इसी प्रकार आपका ये पहला क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आइए चलते हैं इसका एक और एग्जाम्पल आइए चलते हैं इसका एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न है इसी का। आपका जो अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया गया है PREPARATION, प्रिपरेशन। ठीक है, ये आपका एक शब्द दिया गया है। इसके ऑप्शन ले लेते हैं। इसके क्या क्या ऑप्शन है? ऑप्शन है आपका ए PAMPER, पैम्पर। दूसरा है रिपीट। तीसरा है रेशनल। चौथा है आपका पैरेट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। तो आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ये आपका टाइप पहले का ही जो पहला प्रश्न बताया हमने, ये इसी टाइप का दूसरा प्रश्न है। तो आपका ये वाला अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया गया है प्रिपरेशन। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें से देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं। तो देखते हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो है शब्दों का मिलान करेंगे। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं वो इसमें है या नहीं है। पी हमारा पी है, ए है, एम है, एम नहीं दिया हुआ तो ये इसमें से नहीं बनाया जा सकता है। इसे देखते हैं। आर है, ई है, पी है, ई है, ए है, टी है। पर मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि शब्द एक ही बार आना चाहिए। यहाँ जो शब्द एक बार आया है वह भी यहीं एक बार आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। ई यहाँ 2 बार आई हुई है, यहाँ 1 बार है, ये भी नहीं बन सकता है। यहाँ देखते हैं पी है, ए है, आर है, टी। टी क्या है? यहाँ 1 बार आया हुआ है, यहाँ 2 बार है, तो ये भी नहीं बन सकता। इसे देखते हैं। पी है, ए है हमारा, यहाँ आर है। अब देखते हैं यहाँ आर डबल दिया हुआ है, यहाँ भी आर एक ये रहा हमारा, एक ये रहा। ठीक है, ओ है, टी है, ये हमारा इसमें से बन सकता है। यही आपका आंसर है, आंसर डी। देखा किस प्रकार ये टाइप 1 कितनी आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसे रफ करते हैं। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। हमारा दूसरा जो प्रकार का टाइप है वह है दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना। यहाँ बना सकते थे हम, उसमें से जो नहीं बन सकता वह हमको देखना है। क्या है दूसरा टाइप? दिए गए शब्द के अक्षरों से, दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का ना बनना। विकल्प का शब्द ना बनना। विकल्प हमारे ऑप्शन होते हैं, मतलब ऑप्शनों जो दिए हैं उनका नहीं बनना। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है दूसरे टाइप का कि आपका दिया गया है कारपेंटर। कारपेंटर शब्द दिया हुआ है आपका। कारपेंटर शब्द दिया हुआ है।
इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है आपका ठीक है आपके ये ठीक है आपके ये चार ऑप्शन दिए गए हैं इस प्रश्न के। तो ये प्रकार क्या है हमारा, दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द न बनना। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा शब्द नहीं बन सकता है। तो वही उसी की तरह है, बस थोड़ा सा हमें जो शब्द नहीं बन सकता वो वाला देखना है, वही आंसर होगा इसका। तो ये देखते हैं, ऑप्शन देते हैं। आर, आर ये है, ई है, पी, पी हमारा ये रहा, ई है, एन है, टी है। तो ये हमारा बन सकता है, क्या हुआ, बन सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पी है, ए है, आई हमारा इसमें प्रश्न में नहीं दिया गया है, तो ये हमारा नहीं बन सकता है। इसी प्रकार ये सी, ए, आर, पी, ई पेंटर, ये बन सकता है। एन, ई, सी, ये रहा हमारा टी, ए, आर, तो ये हमारा बन सकता है। तो इसमें क्या है, जो नहीं बन सकता वही हमारा आंसर होता है। तो आपका जो आंसर है क्या है, बी। ठीक है, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार का हम इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इसे रफ कर देते हैं। आपका इसका दूसरा क्वेश्चन है, आपका डिस्टर्बेशन क्या है, DISTRBUTION, क्या है डिस्टर्बेशन। तो इसके जो ऑप्शन है वो है, इसका पहला ऑप्शन सिचुएशन, दूसरा ऑप्शन है ट्यूशन, तीसरा ऑप्शन है डिस्टर्ब, चौथा ऑप्शन है ट्रस्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इस प्रकार के किस प्रकार करते हैं। तो वही ये टाइप 2 का दूसरा प्रश्न है। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार करते हैं, या कौन सा शब्द हमारा नहीं बनाया जा सकता। तो आपका पहला ऑप्शन जो है, ठीक है, वो क्या है, एस सिचुएशन है। एस दिया है हमारा, आई दिया है, इसमें टी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, ए नहीं दिया। तो इसमें क्या है, ए दिया हुआ है, इसमें हमारा कहीं भी ए नहीं दिया हुआ इस शब्द में, तो ये हमारा पहला ही नहीं बनाया जा सकता। इसी प्रकार दूसरा चेक कर लेते हैं, टी है, यू है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ये बन सकता है। डी दिया है, आई दिया है, एस, टी, यू, आर, बी, ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा ए, ये हमारा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं टाइप तीसरे की तरफ। तो तीसरा टाइप है हमारा सार्थक शब्द बनना। सार्थक शब्द मतलब सही शब्द का बनाना। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। आइए देखते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। क्या है आपका तीसरा टाइप, सार्थक शब्द का बनाना। सार्थक शब्द बनाना, ठीक है। इसमें क्या होता है,
दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है जिससे कि एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सके। तो ये हमारा टाइप है तीसरा। इसका प्रश्न है, पहला प्रश्न इसका, ठीक है, क्या है, इसमें इस प्रकार का प्रश्न दिया होता है, जैसे गेट में दिया है आपका GTAEN, इस पे अंक दिए होते हैं हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा, एक पांचवा, छठा। इस प्रकार के आपको ये सवाल मिलता है इसमें, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाता है इस वाले टाइप में। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं किस प्रकार ये हमें करना होता है, ठीक है। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 3, 2, 6, 4, 5। दूसरा ऑप्शन है 6, 3, 5, 1, 4, 2। तीसरा ऑप्शन है 1, 3, 2, 5, 4, 6। चौथा ऑप्शन है 6, 3, 1, 5, 4, 2। ठीक है, हमारे ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इसमें जो है नंबरिंग दी हुई है, तो शब्द दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो इसी से रिलेटेड हमें ये सेट करने होते हैं और एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार बनाते हैं। अगर हम इसको, इन अक्षरों को इन संख्याओं पे रखते हैं तो देखते हैं कहां पर ये हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। अगर यहाँ 1 की जगह G, 3 की जगह A, 2 की जगह T, 6 की जगह M, 4 की जगह E, 5 की जगह N रखते हैं तो ये क्या, कौन सा शब्द बना है हमारा, गेट मैन। ठीक है, गेट मैन। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखते हैं पहला, तीसरा, दूसरा, छठा, चौथा, पांचवा। सही, दूसरा देखते हैं। छठा पहले रखते हैं, तीसरा रखते हैं, फिर पांचवा रखते हैं, पहला रखते हैं, चौथा रखते हैं और दूसरा रखते हैं। ये क्या है, मेन गेट, कोई शब्द नहीं है। इसे रख के देखते हैं सी वाले को, GATN, चौथा E, छठे का M। ये क्या है, गेट नेम। ये भी नहीं सही बन रहा हमारा, इसे रख के देखते हैं। M, 3 पे क्या है A, 1 पे G, 5 पे N, 4 पे E, 2 पे T। ये बन गया हमारा मैग्नेट। एक सार्थक शब्द, क्या कहा गया आपसे, सार्थक शब्द का बनाना। तो इन चारों में से हमारा सार्थक शब्द कौन सा बनना है जिसका अच्छा अर्थ और मतलब निकले। तो क्या है हमारा, गेटमैन। गेटमैन, इसका कोई वो नहीं है, ये भी ठीक है, गेटमैन होता है, पर जो मैग्नेट है हमारी चुंबक, मैग्नेट में चुंबक, इसका एक सार्थक अर्थ सही बन रहा है हमारा। तो जो हमारा अच्छा जो आंसर है सार्थक, वह है हमारा डी। यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले टाइप की ओर। आपका चौथा टाइप है, क्या है आपका चौथा टाइप, दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना। ठीक है, क्या है, दिए गए शब्द, कुछ शब्द दिए होते हैं आपके इस प्रश्न में, शब्द, उन शब्दों में से अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द का बनाना। तो क्या शब्द दिए होते हैं, आइए देख लेते हैं उसे। प्रश्न है आपका इसका पहला, क्या है, आइए देखते हैं। यदि
आपका एक शब्द दिया हुआ है, एक शब्द है आपका ESTABLISHMENT। ये आपका इसमें एक शब्द दिया हुआ होता है ऐसा प्रश्न में, उसमें आपसे कहा जाता है कि इसका इसका पहला, चौथा, आठवां, 10वां, 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। क्या कहा जाता है शब्द में से? इसका पहला अक्षर, चौथा अक्षर, आठवां अक्षर, 10वां अक्षर, 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर पी दें, और यदि एक भी ऐसा शब्द नहीं बनता तो उत्तर एक्स दें। ठीक, इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं इसे हम रफ कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा अच्छे से। तो आपका टाइप 4 का जो प्रश्न है वो क्या है? दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से एक अर्थपूर्ण शब्द का बनाना। तो आपका जो इसमें पहला प्रश्न है वो ये है, यदि शब्द आपका ये शब्द दिया हुआ है, इसमें से आपका प्रश्न कहता है यदि इसका पहला अक्षर, चौथा अक्षर, आठवां अक्षर, 10वां अक्षर, 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। जो हमारा आंसर निकलेगा उसका जो अंतिम अक्षर आएगा वही आपका आंसर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं, यदि एक से अधिक शब्द बनते हैं तो उत्तर आपका जो है पी होगा, और यदि एक भी नहीं बनता तो आपका उत्तर एक्स होगा। तो ये जो उत्तर देंगे हम कहां से देते हैं? इसमें जो ऑप्शन दिए होते हैं हमारे, जो हमारा ऑप्शन क्या क्या दिए हैं देख लेते हैं। आपका पहला ऑप्शन है एक्स, दूसरा ऑप्शन है आपका पी, तीसरा ऑप्शन है टी, चौथा ऑप्शन है ई, और पांचवा ऑप्शन है आपका एम। ठीक है, आपके ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं 5, इसमें से अगर आपका एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक बनते हैं तो ऐसा शब्द बनने पर आपका उत्तर क्या होगा? पी होगा। यदि एक भी शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर एक्स माना जाएगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। तो इसका आपका पहला अक्षर लेते हैं। पहला अक्षर क्या है हमारा? ई ले लेते हैं।
और चौथा अक्षर है आपका, पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर है आपका ए, और आठवां अक्षर है 5 6 7, आठवां अक्षर है आपका एस, और 10वां अक्षर है 8 9, 10वां अक्षर है आपका एम, और 13वां अक्षर है आपका टी। ठीक है, इसमें से हमें एक अर्थपूर्ण शब्द अंग्रेजी वर्णमाला का बनाना होता है। तो देखते हैं क्या क्या बना सकते हैं यहाँ से और कितने शब्द बन सकते हैं। तो इसमें से हम सबसे पहले क्या बना सकते हैं, हमारा मैट्स बन सकता है, MEATES, मैट होता है हमारी चटाई, मैट्स हो गया बहुत सारी चटाइयां। और क्या बन सकता है, स्टीम, STEAM, स्टीम बन सकती है हमारी हवा। ठीक है, स्टीम जो वायुदाब हवा होती है गर्म, वो बन सकती है। तो क्या कहा है इसमें, अगर आपका उत्तर अंतिम, अगर एक अर्थ शब्द बनता है तो आपका उत्तर अंतिम अक्षर होगा, एक तो बन नहीं रहा है, एक से अधिक बन रहे हैं, तो आपका उत्तर पी होगा। तो हमारे कितने बन गए, 2, इसमें और बन नहीं सकता। तो हमारा जो उत्तर बनेगा इसका, जो हमारा उत्तर हो गया वो क्या है, पी, यही आपका आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको रफ करते हुए चलते हैं अगले टाइप की ओर। आपका जो टाइप है, आपका नंबर 5। इसमें क्या होता है, इसमें इस वाले टाइप में दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप से जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है वही आपका इसमें आंसर होता है, जो टाइप नंबर 5 है। हेलो, मैंने आपको जितने टाइप, चौथा टाइप बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। आइए चलते हैं टाइप नंबर 5 पर। आपका टाइप नंबर 5 है दिए गए शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द का बनाना। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द दिया होता है, तो उसमें से आपको एक स्वतंत्र जो शब्द बनता है हमारा अर्थपूर्ण, उसको बनाते हैं। आइए किस प्रकार का प्रश्न दिया होता है, आप इसमें आपका प्रश्न है, एक अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द दिया होता है आपका, जैसे ये है RACS। ठीक है, ये आपका एक शब्द दिया होता है, इसमें से प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके हम कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसके ऑप्शन ले लेते हैं हम। जो हमारे ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है। इसमें से हमें ये ऑप्शन देखते हैं कि कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, ये या तीनों या कोई नहीं। तो देखते हैं, हमारा ये दिया गया है अंग्रेजी वर्णमाला का शब्द RACS। तो इसे क्या बना सकते हैं हम, आर्स, ये हमारा बन सकता है या नहीं बन सकता है, इसका मतलब देखते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। कार्स, CARS, कार बन सकता है, SCAR, स्केयर बन सकता है, या तीनों बन सकते हैं, या कोई नहीं। एक ऑप्शन ले लेते हैं हमारा कोई नहीं की जगह, तीनों या कोई दो। ठीक है, तो इसमें से जो हमारा कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं, 2, एक कार्स एक स्केयर। इनका कोई हिंदी
मतलब होता है, कार का तो कारें होती हैं बहुत, स्केयर हमारे एक पार्ट होता है, ये उस चीज का शब्द है। तो हमारा जो आंसर बन सकता है या कोई दो, तो हमारा जो आंसर हुआ इसका टाइप 5 का आंसर होता है हमारा ई। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे आपको एक टाइप और बताते हैं। आपका टाइप नंबर 6 है आपका टाइप नंबर 6 है शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द का बनाना। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द दिया होता है, उसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें अंग्रेजी वर्णमाला के ऑप्शन एक एक अक्षर दिया होता है, उसको आगे या पीछे लगाकर पूछा जाता है कि इसमें कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। आइए देखते हैं। ठीक है, शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका प्रश्न नंबर 1 है, मतलब ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। तो आपके जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पे, जो प्रश्न के शब्द हैं, आपका टीम, इट, लिप, ऑन, इन, ये आपके 5 शब्द दिए गए हैं। तो इसके जो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन दिए गए हैं आपके, ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है आपका एच, तीसरा ऑप्शन है आपका एस, चौथा ऑप्शन है आपका एल। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, देखते हैं कौन सा अक्षर हम इसमें आगे लगाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले हम ए लगा के देखते हैं। यहाँ पे टीम के आगे ए लगाते हैं तो हमारा कोई अर्थ शब्द नहीं बन रहा, ए लगाते हैं तो यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, यहाँ भी। बी एच लगा के देखते हैं तो ये कोई शब्द नहीं बनेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बनेगा, यहाँ भी कुछ नहीं। एस लगा के देखते हैं, एस टीम, सिट, स्लिप, सन, सिन, इससे हमारा ये अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। एल इसे लगा के देखते हैं, नहीं बन रहा, तो हम एस लगा के देखते हैं इसमें, टीम में एस, ये बन रहा है हमारा। इसके आगे एस लगाते हैं हम, ये भी बन रहा है। इसके आगे लगाते हैं हम एस, स्लिप, ये भी बन रहा है। इसके आगे लगाते हैं, ये बन रहा है हमारा। इनके आगे लगा देते हैं तो ये भी बन रहा है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। जितना भी मैंने आपको इस शब्द संरचना चैप्टर में जितना भी बताया है, मैं उम्मीद करता हूं आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और
इसकी जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं जितना भी मैंने इस चैप्टर में आपको बताया है आपकी अच्छे से समझ में आया होगा, और आने वाली हमारी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।